मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहा है? हमको 100 दिन का काम किया उसके पैसे नहीं मिल रहा, हमारे लिए क्या काम कर रहा है? वो तो करोड़पति के लिए काम कर रहा है, अदानी अंबानी के लिए काम कर रहा है। कोई धर्म खतरे में नहीं है, बस ये अपनी सरकार इनकी खतरे में है। ये सरकार को बचाने के लिए धर्म को खतरे में ला देते हैं। बीजेपी मंदिर बनाने से आदमी को रोजगार मिल जाता, तो मंदिर बनाओ। ये गरीबों की आवाज उठा रहे हैं, गरीबों का हक उसी संसद से दिया जाता है, फिर क्यों मोदी सरकार भेदभाव कर रही है? यूपीए ने जितना कर्ज नहीं हुआ देश में, आपने उतना कर्ज क्यों लिया? और वो कर्ज कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया? अंबानी और अदानी के पॉकेट में। रोजगार चाहिए हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार का आरोप है नरेंद्र मोदी की सरकार पर। केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही है, फंड नहीं दे रही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, वे एक बयान जारी करते हैं और कहते हैं यूपीए ने जितना धन दिया था उससे ज़्यादा धन भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल सरकार को दे रही है। और अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के महासचिव हैं, उनके नेतृत्व में इस बड़े आंदोलन को बुलाया गया। आप एक बार तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर अब तक बहुत ज़्यादा भीड़ थी, फिलहाल जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है भीड़ कम होती हुई दिखाई दे रही। तमाम लोग हैं जो पश्चिम बंगाल से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? समीम अख्तर। मोदी जी कह रहे हैं हमने पैसा दे दिया, फिर आप लोग सड़कों पर आ गए हैं। पैसे देते तो हम दिल्ली आने का क्या शौक है क्या हम लोगों का? क्या हम लोगों का चर्बी चलेगा? दिल्ली आ गया हम पैसा खर्चा करेंगे? हमको खुद का पैसे नहीं मिल रहे, इसलिए हम लोग आए हैं कि अपना पैसे निकल जाए। मोदी जी तो आपके लिए काम कर रहे हैं ना। मोदी जी हमारे लिए क्या कर रहा है? हमको 100 दिन का काम किया उसके पैसे नहीं मिल रहा, हमारे लिए क्या काम कर रहा है? वो तो करोड़पति के लिए काम कर रहा है, अदानी अंबानी के लिए काम कर रहा है। अब अदानी अंबानी के वाला तुम देख लो कि कोई आदमी आगे निकल गया तो बताओ हिंदुस्तान का, बताओ आप तो मीडिया वाले हो, आप बताओ। अडानी अंबानी का उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, ये लोग लगता था कि सरकार जो है अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग भी साफ तौर पे यही कह रहे हैं कि जो मौजूदा सरकार है अडानी अंबानी के लिए काम कर रही है। कहा जा, आप तो मुसलमान हैं, क्या नाम है आपका? समीउल हक। कहा जा रहा साहब कि मुसलमानों को टाइट कर दिया मोदी ने। मुसलमान को तो टाइट तो बहुत किया था मोदी ने, हम लोग को तो दिखाई दे रहा है। हम लोग का लेबर किसान आदमी, हमको कुछ लेबर आदमी, हम लोग तो पैसा नहीं मिल रहा है, खाने का पैसा। हम इतने 2 साल हो गया हम लोग काम करने के लिए, अभी पैसा नहीं मिला है हम लोग को। हम क्या खाएंगे? देख बोलिए तो ममता सरकार हम लोग को देते हैं, रेशन देते हैं, बस वही से हम लोग दिन चला लेते हैं कुछ थोड़ा बहुत करके। हम डर नहीं लगता आपको? काहे डर लगेगा भाई? आदमी टीवी वाले दिन भर कहते हैं मुसलमानों को टाइट किया जा रहा है। देखो टीवी वाला से थोड़ी कुछ होगा क्या? ऊपर वाला जब चाहेगा तब वो कुछ होगा, हो पाएगा। मुसलमानों को क्या करिए? देश सबका है, सिर्फ मुसलमान या हिंदू का नहीं है। ये देश सबका है, हर मजहब हर वर्ग के लोगों का है, तो फिर डर कैसा अपने ही घर में? अरे कह रहे हिंदू धर्म खतरे में आ गया है। तो हिंदू धर्म खतरे में आ रही है, जो कह रहे हैं वो खुद हिंदू धर्म के मानने वाले हैं। कहीं 80 करोड़ आबादी 20 करोड़ आबादी से डर पाएगी या डरा पाएगी? आप सोचिए कौन खतरे में है। और ये धर्म कब से खतरे में आया? 2014 से खतरे में आया, जब से हिंदू धर्म को अपना सीने से लगा के लगने वाले दावा करने वाले लोग सत्ता में खारिज हुए, तब से ये हिंदू धर्म खतरे में आ गया। कोई धर्म खतरे में नहीं है, बस ये अपनी सरकार इनकी खतरे में है। ये सरकार को बचाने के लिए धर्म को खतरे में ला देते हैं। अरे ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी दावा करती है, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या तमाम लोग हों। क्या बोले? तमाम वे लोग दावा करते हैं, शुभेंदु अधिकारी भी दावा करते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देना है। उनका दावा बस हवा में है। ममता बनर्जी की जब तक ले छाया थी, उनकी आशीर्वाद थी, वो नेता बने। आज उनके बंगाल में कोई पूछता तक नहीं है, बस वो हवा में सिर्फ तारीख बताते हैं। वो एक सनी देओल का फिल्म था ना, तारीख तारीख तारीख, और शुभेंदु अधिकारी भी बंगाल के लोगों को झांसा देते हैं और बीजेपी पे अपनी पोजीशन बनाने के लिए सिर्फ तारीख और तारीख बोलते हैं। संसद के बगल में आप लोग हैं और सरकार पर हमला बोल रहे हैं, वो भी नरेंद्र मोदी सरकार पर। ये हमला नहीं बोल रहे हैं, ये संसद के भवन में उस न्याय के प्रतीक के पास हम लोग आके न्याय मांग रहे हैं। ये गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों का हक उसी संसद से दिया जाता है, फिर क्यों मोदी सरकार भेदभाव कर रही है? हम लोग संसद के पास यही आवाज़ उठाने आए हैं, जे हम लोग गरीबों का हक उसका दिया जाए, कम से कम उसका जो मजदूरी है उसको पूरा किया जाए। आप राजनीति कर सकते हैं। बीजेपी कह रहे कि हमको दे दीजिए पश्चिम बंगाल,
तभी विकास हो पाएगा आपको तो बंगाल देश का। दिया गया, आप क्या किए हैं? आप भाई भाई में बंटवारा किए हैं, आप धर्म धर्म में भेदाभेद किए हैं, आपको तो देश दिया गया था। अब पश्चिम बंगाल क्या चीज है? आपको तो देश सौंपा गया, आप देश का क्या किए हैं? अभी आप अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट बताएं, जो यूपीए ने जितना पैसा नहीं दिया उससे ज़्यादा पैसा हम दिए। एक बात बताइए, यूपीए ने जितना कर्ज नहीं हुआ देश में, आपने उतना कर्ज क्यों लिया? और वो कर्ज कहाँ गया, वो पैसा कहाँ गया? अंबानी और अदानी के पॉकेट में। 2 लाख करोड़ ज्यादा दिया है पश्चिम बंगाल को बीजेपी ने। 10 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज है देश पे, वो किससे लिए हैं और वो पैसा क्या किए हैं? अरे देश तरक्की कर रहा है सर, हैं? देश तरक्की कर रहा है। अब देश तरक्की कर रहा है टीवी में, आप जमीनी आप हकीकत देखिए। वहाँ पे 100 दिन के लोग जो मजदूरी करके 1 साल से बैठे हुए हैं वो अपना हक मांग रहे हैं। क्या देश तरक्की कर रहा है? अब मजदूरों की उसकी हक मांगे देश तरक्की करने की बात कर रहे हैं। किस कैटेगरी में आते हैं आप? इतने नाराज हैं मोदी से? हम मोदी से नाराज नहीं हैं, हम शासक से नाराज हैं। शासक तो मोदी है फिलहाल तो। यही मोदी 2014 से ला रहे हैं कि आप हमारी जात हमारे नाम पूछना चाह रहे हैं। हम सबसे पहले इंडियन है, भारतीय इंडियन। आज का बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है इंडिया और भारत में। ये मीडिया में है जी। आज भी तो इंडिया इंडिया ही के नाम से जाना जाता है। मोदी ने तो कहीं नहीं कहा भारत। इंडियन पार्लियामेंट है, इंडियन एयरलाइंस है, सब चीज़ इंडियन एयरफोर्स है। अभी जो लास्ट पार्लियामेंट इनॉग्रेशन हुआ उसमें इंडिया बोल के ही संबोधन किया गया। कहाँ है भारत? कह रहे राम मंदिर बनवा दिया हमने, अच्छी बीजेपी बात कह रही है। अच्छी बात है, राम सबके लिए थे, वो अच्छी बात है, मंदिर बना दिए। ऐसा उसमें लग गया और होगा। 4 मंदिर और 4 मस्जिद बन जाए। मस्जिद क्यों बनेगा? अगर गरीबों का पेट भरता है तो। मंदिर से पेट नहीं भरता। क्या सर? मंदिर से पेट नहीं भरता। मंदिर से कहाँ पेट भरेगा? गरीबों को जो पैसा देने से पेट भरेगा। मंदिर से कैसे पेट भरेगा? मंदिर मस्जिद से थोड़ी पैसा, मंदिर मस्जिद है इबादत करने के लिए। तो बीजेपी मंदिर क्यों बनवा रही है? बीजेपी मंदिर बनाने से आदमी को रोजगार मिल जाता, तो मंदिर बनाओ। अब बताओ, मंदिर बनने से क्या आपको रोजगार मिलेंगे? हमें रोजगार मिलेंगे। रोजगार चाहिए हमें मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। अब मंदिर ये चीज भी ना, बीजेपी सरकार आने के बाद ना ये मंदिर मस्जिद का जुमलाबाजी पूछने लगा मीडिया। अब इतने नाराज मोदी से क्यों हैं आप लोग? मोदी से नाराज कहाँ है? जुमलाबाज है इसलिए 2014 से पहले जो बात कर रहा था। आप बताइए कौन काम किया है अभी तक? 10 साल में 9.5 साल हो गया, कौन काम किया है? अरे गरीबों को रसोई गैस दे दिया कह रहे हैं। हमको गैस नहीं चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। हमको रेशन 5 किलो रेशन नहीं चाहिए, हमको रोजगार दीजिए। जितना भी कंपनी है बेच दे रहा है, हम लोग का कहाँ पर जाएगा? सरकारी नौकरी 10 लाख सरकारी नौकरी है, कहाँ नौकरी दीजिए? जो गैस दिया है वो तो घर में पड़ा हुआ है। सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा दो आप, वो तो पैसा नहीं देगा ना। वो तो कह 70 साल का जो कचरा था उसे साफ कर रहे हैं। क्या कचरा था? नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाया जाए। 24 आने दीजिए ना, अब देखिएगा कौन पीएम बनता है। अभी कौन बनेगा? अब देखिएगा, नरेंद्र मोदी रहेगा तब ना पीएम। आप लोग किसे मानते कौन पीएम बन जाए? नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, नीतीश कुमार? इंडिया अलायंस जो है वो सब मिलके ठीक करेंगे। तय करेगा अगला बार। हम लोग कैसे बोल सकते कौन बनेगा? पहली पसंद कौन है? सभी पसंद है हम लोग को। इंडिया अलायंस में जो नेता है, आप देखिए उसमें कितना सीएम है, इंडिया अलायंस में। तमाम सीएम उसमें तो। हाँ सीएम है, उनमें से भी एक बन सकता है कभी भी। सभी अलायंस डिसाइड करेगा, इंडिया अलायंस डिसाइड करेगा who will be the next PM of India। एम के स्टालिन को जानते हैं आप लोग? एम के स्टालिन को कौन है? क्या बोला? उन्होंने कहा सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह खत्म कर दो इसे। सनातन धर्म में इतना जात विवाद है, बुनियाद बोला है। हम हिंदू होगा तो एक ब्राह्मण का जो भी मर्यादा होना चाहिए, एक शूद्र का भी वो मर्यादा होना चाहिए, एक वैश्य का भी वही असली जगह में स्टालिन ने बात किया है। ठीक है, असली जगह में हिंदू धर्म का सब कोई एक साथ रहेगा तभी सनातन धर्म टिक जाएगा। नहीं तो हम शूद्र है, हम ब्राह्मण है, ये करके तो हिंदू धर्म खतरे में चला जाएगा। सुनिए, कह रहे हैं कि मुसलमान जो है ना वो लगातार हावी होता जा रहा है हिंदुओं पे। बोला है, जुमलाबाज ने बोला है। जुमलाबाज कौन? 140 करोड़ में देश में 20 करोड़ मुस्लिम है, अदर्स पकड़ लेकर 10 करोड़ और 110 करोड़ हिंदू है। कहाँ से खतरा है हिंदू में? बीजेपी बोल देगा और हिंदू खतरे में हो जाएगा। खतरे में नहीं है हिंदू चाचा? नहीं काय खतरे में होगा? अरे मुसलमान है, हावी हो जाएंगे आपके ऊपर, बीजेपी यही कह रही है। नहीं, हम लोग का देश है, संविधान से चलता है। हिंदू मुसलमान करके काहे
ये बात पहले गलत है। ये खतरे वाली जो है ना, ये 9 साल से होने लगा, पहले नहीं था। जुमला है, ये सब जुमला है। ये सारे 9 साल, ये सब सारे 9 साल से होने लगा। होगा 24 में नहीं चलेगा, मोदी को हटाएगा इस बार। इंडिया जोट, इंडिया जोट आएगा तो इंडिया जोट आएगा आएगा। ही। इंडिया जोट ही आएगा एंड इंडिया विल डिसाइड हु विल बी नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया। आज हम गरीब आदमी है, इंडिया का बिजली नंबर का देता बिल ना 200 रुपए बकाया रहता ना, तो आके ना मेरा तार कर देता है। यहाँ से 2-2 हजार करोड़ रुपए लेके चले जाता ना, उसका कोई पता भी नहीं लगता है। ये तो कट्टर ईमानदार है। कट्टर ईमानदार है, देश को खोखला करके चला गया। आज जो हमारा लेबर श्रेणी का 200 ये 100 दिन का काम का पैसा नहीं मिला ना, वो सब पैसा ना सब उनको देके ना दुबई और अमेरिका भेज दिया। ये क्या बोलते सब भगवान। नरेंद्र मोदी का नया भारत है। नया भारत बनने से नहीं होगा ना, रोजगार। बेटियों भारत तो पहले का है, भारत तो पहले से ही है। ये नया लगातार इज्जत दी जा रही है। भारत कहाँ नया है, ये पहले से ही नया है। अब नया जो जुमलाबाज बना रहा है आप लोग, जुमलाबाजी करके नया भारत बना रहा है। क्या बनाया? जुमलाबाज है, जुमला से ही आए थे। अरे भाई साहब, बेटियों को इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रहा है बेटियों को। कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हसरत में क्या हुआ और दूसरा स्टेट में क्या हुआ? देखिए मणिपुर में क्या हो रहा है, हुआ है। मोदी क्या कर रहा था इतने मास से? कुछ नहीं किया है, वो कुछ नहीं करते। रिजर्वेशन बिल लाया है, वो तो ममता ने पहले से ही किया हुआ है। अगर कोई ज्यादा वुमेन्स रिजर्वेशन सीट है, महिलाओं को 30% रिजर्वेशन दिया मोदी ने। अभी तो हुआ है, अभी भी नहीं हुआ। उससे पहले ही ममता बनर्जी दे रहा है। ममता बनर्जी रिजर्वेशन बिल पहले से ही पार्लियामेंट में, अगर इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट सबसे ज़्यादा है। एंड एज वेल एज इन लोकल बॉडीज जो है, म्यूनिसिपल बॉडी, पंचायत बॉडी, हर बॉडी में ममता बनर्जी का जो वुमेन जो सीट है वो ज़्यादा है इन द कंट्री इन कंपैरिजन टू ऑल अदर स्टेट। ये ममता बनर्जी कर रहा है। पश्चिम बंगाल के लोगों ने ये मूड बना लिया कि 24 में मोदी को नहीं लाना है। 100% नहीं आएगा 24 में। इंडिया जोट का पीएम आएगा, नया पीएम। आप चले जाइए देश के किसी भी राज्य में, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, जो तमाम लोग हैं उन लोगों में साफ तौर पे गुस्सा है। सवाल सरकार से पूछते हैं, लेकिन सरकार उन सभी सवालों का जवाब नहीं देती। और साफ तौर पे तमाम लोग कह रहे हैं कि 24 में नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर देश के प्रधानमंत्री नहीं बनने पाएंगे, क्योंकि देश के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया है। आप लोग क्या सोचते हैं, किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन उपानंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।